Hello friends, welcome back to my channel English with Dehati ma'am, and this is Yashoda, and I am here to tell you about so many things related to state of position. And friends, today is our 8th class, okay, because this is a series of basic spoken English classes, okay. It's a basic classes. So today is the 8th day of class, and in today's video we are going to learn state of position. Okay, state of position means आपके पास क्या क्या चीजें हैं. But in our previous video, okay, in our last video we learned about state of position in present, but here we will learn about state of position in past. Okay, जब भी हमें कुछ कहना हो कि हमारे पास कोई चीज पहले थी अभी नहीं है, तो हम उसको इंग्लिश के वर्ड्स को, इंग्लिश के सेंटेंसेस में हम कैसे उसको बोलते हैं, तो हमें ये सीखना है. तो सबसे पहले दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा. Whenever we want to say that we have something, we possess something, then we say I have this, I have pen, I have a sari, I have a mic, I have earrings, I have this bindi. मीन्स सब कुछ मेरे पास है अभी करंट टाइम में, अभी मैं सारी चीजें मैं एक्वायर करती हूँ. बट इफ आई टॉक अबाउट योर पास्ट, मीन्स मुझे आपसे पूछना हो कि जब आप छोटी थी या फिर जब मैं छोटी थी तो मेरे पास क्या क्या चीजें थी. मेरे पास खिलौने थे, मेरे पास थे, अभी नहीं है बट थे. मेरे पास खिलौने थे, मेरे पास कपड़े थे बहुत सारे और अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी, मेरे पास चॉकलेट्स थी, मेरे पास कैंडीज थी, मेरे पास पेंसिल थी, पेन्स थे, नोटबुक्स थी, पैसे थे और गुल्लक भी था. मीन्स की बहुत सारी चीजें थी. तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या रूल्स उसमें होते हैं, तो आज आपकी इस वीडियो में हम ये भी सीखने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हैव अ लुक ऑन दिस बोर्ड. ओके, जस्ट सपोज ये मैं हूं. ओके, आई. अब मैं कहूं कि मेरे पास पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, टॉयज है, टॉफी है, कैंडी है, मनी है, हाउस है अभी के टाइम में, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हैव का, है ना. हम यहाँ पे यूज करेंगे हैव का. बट अगर अभी मैं बात करूं कि मेरे पास कभी वैसे भी नहीं है, ठीक है, मेरे पास कहाँ पे मेरे पास टॉयज है, नहीं है, वो पहले थी ना, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हैड. ओके, I had pen, I had a pencil, I had books, I had toys, I had toffees, I had candies, I had money, I had a house. समझ आया? बहुत ही सिंपल है, बस आपको have has की जगह आपको had यूज करना है. और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें आपके लिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं है. No matter which person is there, I, we, you, they, he, she, it, या फिर कोई भी सिंगुलर या फिर प्लूरल नाउन हो, आपको ओनली यहाँ पे हैड का यूज करना है. देयर इज नो कंफ्यूजन. ओके दोस्तों, आइए देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं. इसके रूल्स बहुत ही सिंपल हैं, सेम वैसे ही पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव. फर्स्ट है जैसे कि आई हैड अ पेन. इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? I did not have a pen. अब यहाँ पे did not कैसे आया? मीन्स आप तो ये कह रहे होगे ना कि हम तो had यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे did not कैसे आया? तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि देख सकते हैं do है हमारा, do हमारा बेस वर्ब है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, did और done. और उसी तरह has का had और have का had होता है, ठीक है. तो दोस्तों, जब हम यहाँ पे हम यूज करते हैं सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने डिड नॉट यूज कर लिया, ठीक है, डिड प्लस नॉट यूज कर लिया, तो अब हमें बार बार यहाँ पे हैड यूज करने की क्या जरूरत है? हमें एक बार ही यूज करना है, वो हम डिड यूज करेंगे. जैसे हमने पहले वाले में हमने डू का यूज किया था ना, डू या फिर डज का, वैसे ही यहाँ पे हम हमारा हैड है तो हम यहाँ पे हैव का यूज करेंगे. जैसे उसमें हम हर किसी के साथ हैव का यूज कर रहे थे, वैसे यहाँ भी हम हैव का यूज करेंगे. अब बस ये डिफरेंस है कि वहां पे हमारा फर्स्ट फॉर्म था तो हम डू यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमारा सेकंड फॉर्म है तो हम डिड का यूज करेंगे. तो आई डोंट थिंक कि अभी आपको कोई कुछ डाउट
क्यों आया है। ठीक, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी जब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। और आप यहाँ पे ये देख लीजिए दोस्तों, डिड नॉट को हम डिडंट भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि डिड नॉट बोलने में काफी लंबा हो जाता है, इसलिए आजकल डिड चलता है। ओके, तो आई थिंक कि अभी आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स के थ्रू ना आपके डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं इसकी हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। ओके, तो फ्रेंड्स आइए चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को और समझते हैं कि स्टेट ऑफ पोजीशन पास्ट में इसमें हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम बोलते हैं। और इसमें कभी कभी बीच में WH वर्ड्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो हम पूछते हैं या फिर हमसे पूछे जाते हैं। ओके, फर्स्ट है आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास फर्स्ट वन है कि मेरे पास मोबाइल था। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था, मेरे पास एक फोन था। अब कोई मुझसे पूछ सकता है कि डिड यू हैव अ मोबाइल, क्या तुम्हारे पास मोबाइल था? तो मैं कह सकती हूँ यस, आई हैड अ मोबाइल। ही हैड अ लैपटॉप, व्हाट डिड ही हैव, उसके पास क्या था? या फिर डिड ही हैव अ लैपटॉप, यस ही हैड अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप था। She didn't have bangles, उसके पास चूड़ियां नहीं थी। रजनी didn't have fruits, रजनी के पास फ्रूट्स नहीं थे। राजू had a scooter, राजू के पास एक स्कूटर था। ठीक, राजू had a scooter, राजू के पास एक स्कूटर था। Did राजू have a scooter, क्या राजू के पास एक स्कूटर था? Did I have a pet, क्या मेरे पास एक पालतू जानवर था? Didn't I have a slippers, Didn't I have slippers, क्या मेरे पास स्लीपर्स नहीं थी? ओके, डिड नॉट को हमने डिडंट कर दिया। वी हैड 2 कैमरास, हमारे पास 2 कैमरा थे। डिड वी हैव 2 कैमरास, क्या हमारे पास 2 कैमरा थे? वी डिडंट हैव 2 कैमरास, हमारे पास 2 कैमरा नहीं थे। डिडंट आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, क्या मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं थे? नहीं थे यार, पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। सुधा हैड 2 न्यू ड्रेसेस, सुधा के पास 2 नई ड्रेसेस थी, बट वो अभी नहीं मिल रही हैं। हाउ मेनी ड्रेसेस डिड सुधा हैव, अब ये देख सकते हैं ये WH वर्ड्स वाला है, इसको हमने कैसे बनाया? हाउ मेनी ड्रेसेस डिड सुधा हैव, सुधा के पास कितनी ड्रेसेस थी? मोनी डिडंट हैव अ बार्बी डॉल, मोनी के पास एक बार्बी डॉल नहीं थी। व्हाई डिडंट मोनी हैव अ बार्बी डॉल, अब ये बताइए मोनी के पास बार्बी डॉल क्यों नहीं थी? अब यहाँ पे आपको रीजन बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे बीच बीच में मैंने WH वर्ड्स वाले इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब हम कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं तो वहां पे मेन हमें सिर्फ जवाब नहीं देना होता है यस नो यस नो। एक क्वेश्चन जो होते हैं हम 2 तरह से पूछते हैं। ठीक, एक होता है हम डू डिड से या फिर हेल्पिंग वर्ब आगे करके हम क्वेश्चन पूछते हैं, और दूसरे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम WH वर्ड्स का यूज करते हैं। तो जो सिंपल वाले होते हैं जैसे कि ये हो गया, डिड वाले हो गए, डू वाले हो गए, ठीक है, तो इसमें तो हम यस और नो से जवाब दे देते हैं। बट अगर कोई हमसे पूछता है वाई हो गया, ठीक है, विच हो गया, इस तरह के क्वेश्चन WH वर्ड्स या फिर हाउ मेनी, तो वहां पे हमें पर्टिकुलर आंसर देना होता है कि रीजन क्या है। जैसे यहाँ पे है वाई डिडंट मोनी हैव अ बार्बी डॉल, कि मोनी के पास बार्बी डॉल क्यों नहीं थी? उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, उसके पेरेंट्स ने खरीद के नहीं दी, या फिर उनके पास पैसे नहीं थे, या फिर उनके मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, पैसे वेस्ट करना। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो हमें उन रीजंस का आंसर देना भी आना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ आ गया हो, ये कॉन्सेप्ट जो हमारा स्टेट ऑफ पोजीशन का पास्ट में हैड वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। तो मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, प्रैक्टिस करिए, और please do subscribe my channel and like my videos and share my videos. Okay, we will meet in a next video. Till then, bye bye. Jai Hind.